Hello, my dear students. How are you? I hope all are well at home. Students, please open your book, chapter number 8. Hindi book, chapter number 8. Please open your book. Number 8 is मेरे दो भैया. बच्चों, ये एक फेस्टिवल या त्यौहार पर आधारित कथा है जिसको कि हम पढ़ेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. आज रक्षाबंधन है. नटखट सुबह कल से ही इसकी तैयारियों में जुटी थी. कल वह अपनी माँ के साथ बाज़ार गई. उसे अपने भाई नीटू के लिए राखी जो खरीदनी थी. बाज़ार में रंग बिरंगी तरह तरह की राखियाँ देखकर सुबह को समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन सी राखी खरीदे, सितारे वाली या गुड्डे वाली. फिर कुछ देर बाद सुबह ने तय किया कि वह दोनों राखियाँ लेगी, एक सितारे वाली और दूसरी गुड्डे वाली. दोनों ही उसे खूब भा रही थी. उसने सोचा नीटू भैया को दोनों में से जो पसंद आएगी वह बांध देगी. आज सुबह तैयार होकर अपने नीटू भाई का इंतज़ार कर रही है. माँ, भैया कब तैयार होकर आएंगे? मैं कब राखी बांधूंगी? इतनी देर हो गई. माँ कुछ बोलती इससे पहले ही नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नीटू आ गया. अब सुबह ने अपने भाई को तिलक लगाया, उसकी मनपसंद सितारे वाली राखी बांधी, फिर रसगुल्ला भी खिलाया. बच्चों, इस पेज पे देखिए, ब्लू कलर में आपको सोचिए और बताइए दिया गया है. इस पेज के आधार पर हमने इसको सॉल्व करना है. नीटू को कौन सी राखी पसंद आएगी? इसका उत्तर आएगा सितारे वाली. नाउ नेक्स्ट पेज. सुबह चेकते हुए बोली, भैया मेरा उपहार कहाँ है? कल से सोच रही हूँ कि इस बार आप मुझे क्या दोगे. उपहार कैसा? सुबह को चिढ़ाते हुए नीटू बोला, आपको पता नहीं है रक्षाबंधन पर बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देते हैं. नीटू ने अपने पीछे छिपाई एक सुंदर सी गुड़िया निकालकर सुबह को दे दी. उपहार देखकर सुबह उछल पड़ी. फिर अचानक उसे दरवाजे के पीछे छोटू दिखाई दिया, जो दरवाजे की आड़ में से सब देख रहा था. छोटू लक्ष्मी का बेटा है. लक्ष्मी घर में साफ सफाई करने आती है. सुबह ने उसे बुलाया और पूछा, क्या हुआ छोटू, तुम इतने उदास क्यों हो? तुमने राखी नहीं बंधवाई? छोटू बोला, मेरी कोई बहन नहीं है, मुझे कौन राखी बांधेगा. तभी सुबह की माँ प्यार से बोली, सुबह बेटा छोटू को भी राखी बांधो. सुबह ने छोटू को गुड्डे वाली राखी बांधी और एक बड़ा सा रसगुल्ला खिलाया. लेकिन अभी भी छोटू उदास था. वह दुखी मन से बोला, सुबह मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई उपहार ही नहीं है. माँ ने छोटू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज से सुबह की मदद करने के लिए एक नहीं दो भाई हैं, एक नीटू और एक तुम. यह सुबह का सबसे बड़ा उपहार है. तभी समझदार बनते हुए सुबह बोली, हाँ अब मेरे एक नहीं दो भैया हैं. यह सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान आ गई. बच्चे, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, त्योहार भेदभाव दूर करके खुशियाँ लेकर आता है. तो त्योहारों पे या वैसे भी हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए. हम सब एक समान हैं. इस पेज के आधार पर आपको सोचिए और बताइए दिया गया है. ऊपर देखिए ब्लू कलर के शेड में, नीटू अपनी बहन को क्या उपहार देगा? इसका आंसर है गुड़िया. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. Let's start book exercise. First is शब्द अर्थ. तय, निश्चय, समझदार, बुद्धिमान, उदास, दुखी, इंतज़ार, प्रतीक्षा, चहकना, खुश होना, आड़, दरवाजे या किसी चीज़ के पीछे से देखना. आप दोनों में से इसको याद कर सकते हो, किसी चीज़ के पीछे से देखना. भाना, पसंद आना, मदद, सहायता. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है वाचन या श्रुत लेख, जो शब्द अर्थ के नीचे दिया गया है. इसे आपने रिटन में लर्न करना है. नेक्स्ट है आपका अभ्यास कार्य, जो कि आपने पूरे ढंग से इसको सही तरीके से लिखना है. फर्स्ट है, दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए. सुबह को अपने भाई डैश के लिए राखी खरीदनी थी. नीटू के लिए. सुबह अपने भाई नीटू का डैश कर रही थी, इंतज़ार.
सुबी ने अपने भाई को डैश लगाया, तिलक। छोटू के पास सुबी को देने के लिए कोई डैश नहीं था, उपहार। नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे है दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। फर्स्ट है नीटू ने सुबी को क्या उपहार दिया, इसका उत्तर है गुड़िया। नेक्स्ट है दरवाजे के पीछे कौन खड़ा था, छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है रक्षाबंधन के दिन क्या करते हैं, इसका उत्तर है बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राखी बंधवाने के बाद भी छोटू क्यों उदास था, इसका उत्तर है उसके पास सुबी को देने के लिए उपहार नहीं था। नेक्स्ट है बच्चे मूल्य परक प्रश्न जो पाठ के आधार पर बनाया गया है। रक्षाबंधन का त्योहार किसके प्यार को बढ़ाता है, इसका उत्तर है भाई बहन के प्यार को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है भाषा ज्ञान। इसमें है संयुक्त व्यंजन और विशेषण। बच्चे जैसे कि क प्लस श बनाकर बनता है क्ष, त प्लस र त्र, ज प्लस ण ज्ञ, श प्लस र श। तो इसी प्रकार हमने संयुक्त शब्द बनाने हैं, जैसे कि क्ष से पहले है क्षमा, इसका बनाएगा रक्षा, कक्षा। बच्चे अगर आपको और इजी शब्द या और आसान वर्ड आपको लगते हैं वो भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो शब्द मैंने बनाए हैं आपने उन्हें ही लिखना है, आप क्ष वाले कोई और शब्द भी लिख सकते हो। त्र त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिदेव। ज्ञ विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। श श्रम, श्रमिक, आश्रम। तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। नेक्स्ट पेज पर है, इसको आपने बच्चे डेफिनेशन है विशेषण की, इसे आपने लर्न करना है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे काली गाय, सुंदर फूल, दो पतंगे। तो गाय की विशेषता क्या है, वह काली है। फूल की विशेषता क्या है, वह सुंदर है। पतंग की क्या विशेषता है कि वो दो हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित करके लिखिए। बच्चे विशेषणों को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, जो इसके सामने ब्लैंक्स है वो आपका होमवर्क है, वहाँ से आप देखकर इसको होमवर्क में करोगे ब्लैंक्स को। फर्स्ट है बाजार में रंग बिरंगी राखियाँ थी, रंग बिरंगी। नटखट सुबी तैयारी में जुटी थी, नटखट। सुबी ने नए कपड़े पहने थे, नए। नीटू समझदार लड़का था, समझदार। सुबी ने 2 राखियाँ खरीदी, 2। तो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, 5 के आधार पर विशेषण और संज्ञा शब्द का मिलान कीजिए। तो बच्चे आपने इनका मिलान करना है, एक तरफ है विशेषण, दूसरी तरफ है संज्ञा। तो देखिए विशेषण पे मैंने नंबर लगा दिए हैं 1 2 3 4 5। इसी प्रकार संज्ञा पे हम नंबर लगाएंगे। सुंदर सी गुड़िया नंबर 1, समझदार सुबी नंबर 2, उदास छोटू नंबर 3, बड़ा सा रसगुल्ला नंबर 4, 2 भैया नंबर 5। तो इस प्रकार आपने इन्हें करना है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स होमवर्क। लिसन टू मी वेरी केयरफुली स्टूडेंट्स। आपने सबसे पहले पाठ को रीड आउट करना है अच्छे से, फिर बुक एक्सरसाइज लर्न करनी है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे होमवर्क है। अब आपके सामने जो है एक कहानी है जो कि पेज नंबर 96 पर है। उस 96 पेज पर आपको उन्होंने मेंशन करा हुआ है पेज 54। उस कहानी को पढ़कर जो नीचे ये क ख ग घ क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर ढूंढकर बुक पर ही आपने लिखनी है। जैसे चिड़िया का क्या नाम था, सिर्फ उसका अकेला नाम लिख देना है। चुनमुन ने कौन सी दुनिया देखी, ठीक है, सिर्फ कौन सी दुनिया देखी वो लिखना है। परियां दूसरी दुनिया में क्यों चली गई, उसका आंसर लिख देना है। परियों ने चुनमुन से कहाँ मिलने को कहा। शॉर्टकट में आपने बुक के सामने ही आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट है स्पेशल अनाउंसमेंट। इस अनाउंसमेंट को बच्चे बड़े ही ध्यान से सुनना है। ये स्पेशल अनाउंसमेंट्स है ऑल स्टूडेंट्स के लिए। बच्चे अब आपको यूनिट टेस्ट में और आपके टर्म टेस्ट में जो बुक से भी कार्य आएगा,
जैसे कि सपोज सितंबर में आपके फर्स्ट टर्म के टेस्ट होंगे, एग्ज़ाम होंगे, तो आपने सिर्फ बुक जो अभ्यास कार्य है उसको ही लर्न नहीं करना है, आपने चैप्टर भी रीड आउट करना है। आपको चैप्टर में से भी क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं, हो सकता है ट्रू फॉल्स आ जाए, ब्लैंक्स आ जाए या फिर प्रश्न उत्तर आ जाए। ठीक है, कुछ भी आपको बुक में से डाला जा सकता है चैप्टर में से, इसलिए आपको अच्छे से चैप्टर को रीड आउट करना है ताकि जब आपको कोई क्वेश्चन बुक में से आ जाए तो आपको उसका आंसर आता हो। अब आपने अच्छे से सारा अभ्यास कार्य, बुक एक्सरसाइज, चैप्टर रीड आउट करके ही अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।